भाई नमस्कार आप सभी को, और वक्फ बिल पास होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ख़ास तौर से मेरी कौम, मतलब मेरी कौम जो भूसे वाली है, मतलब वो जो फाइटर हैं, उनकी आज बहुत याद आ रही है मुझे मेरी कौम की, और उनको भी मेरी तरफ से बधाई, क्योंकि वो भी एक फ़ाइटर हैं। और मैंने तो पहले फ़ाइटर का ऐड भी किया है, रोटोमैक फ़ाइटर, और जिसे कहते थे कि भाई लिखते लिखते लव हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो एक अलग बात थी, लेकिन फ़ाइटर हमेशा जीतता है। और अब की बार ये जो जीत हुई है, ये न केवल मोदी सरकार की हुई है, यहाँ क्या बोलते हैं बीजेपी वालों की हुई है। ये जो जीत है, इस जीत का जो सेहरा है वो उन सभी लोगों के लिए बनता है जो लोग इन वक्फ वालों से परेशान थे। अब मुझे एक बात बताइए, ये है जैसे एक टिश्यू पेपर, ठीक है, ये टिश्यू है, मैं कोई वो नहीं कि इसमें से कबूतर निकाल दूंगा ना। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। ये पहले क्या होता था, अगर आपने सफ़र किया हो डीटीसी की बसों में, तो हम अगर पीछे बैठे और आगे वाली सीट खाली है तो हम इस तरीके से अपना जो रुमाल होता है उसको ड्रॉप कर देते थे, और देखो गिरा भी सीधा है, ये ऐसे करके हम उसको घेर देते थे। और जहाँ गिरता था और कोई आता था बोलता था भाई साहब कोई बैठा है, हम बोलते थे ये हमारी सीट हो गई, हमने इसे मल लिया है। समझ रहे हैं आप? उसी तरीके से ये वक्फ बोर्ड वाले जहाँ पे भी अपना बोर्ड लगा देते थे, समझ लो कि ये उन्होंने मल लिया है। किसी बेचारे गरीब का वहाँ पे वो क्या बोलते हैं ज़मीन हो, भाई वक्फ बोर्ड की है, अब तो ये यहाँ पे वक्फ बोर्ड का है, ये अब यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा। और जबकि वक्फ बोर्ड वालों को ही नहीं पता होता था कि उनकी ज़मीन है ये। सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं ये बोलूँगा कि जो भी लोग इसके अगेंस्ट में हैं, पहले तो अगेंस्ट में होकर के आप क्या ही उखाड़ लोगे। ये एक मैं बात पूछ रहा हूँ आपसे, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों तरफ से पास हो गया तो फिर आपका कोई औचित्य बनता नहीं है। देखिए, आप कुछ ही कितना उछल लें पॉपकॉर्न की तरह, कितना ऊंचा उछल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क जिस चीज़ से पड़ता है वो है संविधान। और अगर हमारा संविधान ये कहता है कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, तो वो आपको मानना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हैं। भाई 3 तलाक पे हुआ था, सब नॉर्मल हो गया, क्यों? क्योंकि औरतों के लिए बहुत बेनिफिशियल था, औरतों के लिए बहुत बारीकियाँ थी कि भाई 3 बारी आपने बोला उस शब्द को और आप अपना फ्री हो गए। ऐसा थोड़ी होता है। जबकि शुरुआत में ये बोला गया था कि जो लेडीज़ जो हैं, अगर आप उनका ध्यान रख सकते हैं, उनसे आप निकाह कर सकते हैं लीगली, तो आप कीजिए, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप उन्हें पाल सकते हैं, बच्चों को रख सकते हैं। तो ये कानून बना था। ये थोड़ी कि आप कुछ भी अपना कह दोगे, कर दोगे और वो चीज़ हो जाएगी। औरतों को सशक्त बनाया है सरकार ने, और उसका आपको धन्यवाद देना चाहिए। हालांकि हमारे घर में तो कलेश हो गया था, क्योंकि हमारी वाली बोल रही थी अगर अब तू बोलेगा गाने में भी, अगर तूने बोल दिया ना, तुम गाने बड़े लिखते हो, अगर तूने गानों में लिख करके भी बोल दिया तलाक और समथिंग समथिंग 3 बारी, तो मैं भी मुस्लिम हूँ और मैं तुम्हें बता दूंगी कि किस तरीके से तलाक होता है। मैं तो चुप करके बैठ गया। देखो, खाम खामे इस उम्र में कोई कुकर मारे मुंह पे मेरे, है ना, पहले कुकर मारे फिर उसका ढक्कन मारे, क्या फ़ायदा? अब एक ही जगह से थूक निकलता है, फिर जगह जगह से निकलेगा, क्या फ़ायदा? उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वक्फ बोर्ड वाले, इनको मैं आपको समझा दूँ कि जहाँ आपकी चीज़ें हैं वो तो है ही, लेकिन हर जगह पे जो आप ये कब्जा करके बैठे हैं वो गलत है। अब ओवैसी साहब हिल रहे हैं, कूद रहे हैं हर जगह पे, तो आपके कूदने कादने से होगा क्या? आप अपने भाई को इंसान बना लें, वही बहुत है। बाकी तो उसके लिए बीजेपी है। समझ रहे हैं आप? तो मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ, आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, आपको भी बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, ऑल दी बेस्ट कहता हूँ। क्योंकि देखिए, जो काम सही हो रहा है ना, उसमें अपनी टांग ना अड़ाएं, क्योंकि हम नहीं अड़ा रहे। समझ में आ गई? क्योंकि ये तो आप मानते हो ओवैसी साहब कि आपसे बेहतर लिखना भी जानता हूँ, बोलना भी जानता हूँ, आपसे बेहतर ज़िंदगी भी जी रहा हूँ, और आपसे बेहतर ज़िंदगी के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रहा हूँ। अगर नहीं प्रेरित हुए तो आप ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। ठीक है? बोले तो मैं CD भिजवा दूंगा या आपको पेन ड्राइव में दे दूँगा। समझ आ गई? तो भैया, आप सभी देशवासियों को जावेद अख्तर की ओर से बहुत बहुत
शुभकामनाएं। यार ये तो है सही, लेकिन हमारे साथ दिक्कत पता है क्या हो गई है? सही बता रहा हूँ मैं, ये वक्फ बोर्ड वालों को मैंने 2-3 जगह तो अपनी ज़मीनें दे दी थी। इन्होंने अपना बोर्ड तो लगा दिया, वो भी अब गवर्नमेंट की हो जाएंगी। बस वही थोड़ा सा मलाल है, बाकी तो और तो क्या है। देखो, मलाल इज बेटर देन आपकी हो जाए लाल, समझ रहे हैं? जोक सपाट। ठीक है, नमस्ते।